Welcome guys, my name is Fatima and I am a medical student in Romania. So let's start the video. जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं आज आप लोगों को रोमानिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने लगी हूँ, उनकी फ़ीस के बारे में बताने लगी हूँ कि इंटरनेशनल के लिए स्टूडेंट्स के लिए कितनी फ़ी होती है। पॉइंट ये है कि अगर आप रोमानी लैंग्वेज में स्टडी करते हो, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी नहीं करते, तो आप लोगों की फ़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर आप रोमानी लैंग्वेज में स्टडी करते हो तो आप लोगों को मज़ीद टेस्ट देने पड़ते हैं, जो किसी भी एक लैंग्वेज को सीखने के बाद आप लोग टेस्ट देते हो वो देना पड़ेगा, ठीक है। और उनका भी एक ख़ास क्राइटेरिया होता है और उसके बाद आप रोमानी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले टॉप पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो क्रोल डाविला है, जो बुकारेस्ट में पाई जाती है, और इसकी फ़ी जो सी है वो 10,000 यूरोज़ है, और ये आप लोगों को साइड पे नज़र आ रही होगी। और उसके बाद जो सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी है वो यूलियो हैचिगानो है, और ये क्लूज में पाई जाती है। क्लूज सिटी का नाम है, और इसकी फ़ी भी जो सी है वो 10,000 यूरोज़ है। और उसके बाद थर्ड जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो जी जॉर्ज टीडाट पोपा है, जो एआश में पाई जाती है, और ये मेरी यूनिवर्सिटी है। अब मैं इसका फुल प्रोसेस आपको बता सकती हूँ कि इसको कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की मुझे सर्च करनी पड़ेगी और मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको इसके बारे में और एक यूनिवर्सिटी ऑफ ओराडिया के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ठीक है। और इसकी फ़ी जो सी है 8,500 यूरोज़ है। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना है कि इनकी फ़ीस जो सी है हर साल तकरीबन 500 यूरोज़ हर यूनिवर्सिटी की फ़ी इंक्रीज़ होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस डिफ़र भी कर सकती है, क्योंकि फ़ी जब आप मुझसे सुनोगे तब ये लास्ट ईयर की फ़ी होगी, और जब आप इनके पोर्टल पे न्यू जाकर देखते हो, जब आप इसका एक दफ़ा आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस इंक्रीज़ कर देती हैं। जैसे कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी का कंफर्म पता है कि जो इस साल एडमिशन होंगे 2026 और 2027 का जो बैच होगा, उसकी फ़ी लाजमन 7,000 यूरोज़ होगी। ओहो, 7,000 यूरोज़ नहीं, 9,000 यूरोज़ होगी, क्योंकि मैंने जो फ़ी पे की थी फर्स्ट ईयर में, इस साल के स्टार्टिंग में, पिछले साल में 8,500 यूरोज़, और अब जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे वो 9,000 यूरोज़ ही पे करेंगे, ये कंफर्म है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ आती है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइवा। इस यूनिवर्सिटी की फ़ी भी 8,500 यूरो है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो है विक्टर बेब्स यूनिवर्सिटी, ये तिमिसोरा में है, और इसकी फ़ी भी 9,000 यूरोज़ है, ओके। और फिर इसके बाद जो ओविडस यूनिवर्सिटी है वो आपको साइड पे नज़र आ रही होगी, इसकी फ़ी भी जो सी है वो 6,500 यूरोज़ है। और ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये हर साल यूनिवर्सिटीज़ अपनी फ़ी इंक्रीज़ करते हैं, और 500 यूरोज़ है इंक्रीज़ करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम भी करते होंगे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 500 यूरो से ज़्यादा भी इंक्रीज़ करती होंगी, ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओराडिया है, और इसकी फ़ी पिछले साल जो सी थी, जब मैंने अप्लाई किया था वो थी 6,500 यूरोज़, और अब जो आप लोग अप्लाई करोगे ये 7,000 यूरोज़ होगा। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। वो उस यूनिवर्सिटी की फ़ी 9,000 यूरोज़ है। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी आपको साइड पे नज़र आ रही होगी, और ये इनकी फ़ीस है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ जीजा पोपा और यूनिवर्सिटी ऑफ ओराडिया का डिफरेंस बताऊं, और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, मैं अगली वीडियो में इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगी कि आपको क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ ओराडिया नहीं चूज़ करनी चाहिए, क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ टीजॉट पोपा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर फ़ी का भी डिफरेंस है। मोस्टली स्टूडेंट फ़ी का डिफरेंस देख के ये कह देते हैं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ ओराडिया चूज़ करेंगे, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। और मैं अगली वीडियो में इसका आपको ज़रूर बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टीजॉट पोपा बेस्ट है या यूनिवर्सिटी ऑफ ओराडिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।